students, in our course letter writing we are learning how to write letter. We are writing business letters, official letters. So today our question is, write a letter from a shopkeeper to a customer asking for a settlement of an overdue account. एक शॉपकीपर की तरफ से आपको एक लेटर लिखना है और एक कस्टमर को लिखना है जिसका ओवरड्यू अकाउंट चल रहा है। इट मींस काफी दिनों से उसको उधार दिया हुआ था और बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये लेटर लिखकर उसको वार्निंग देनी है कि वो कैसे भी करके हमारा जो अकाउंट है, ओवरड्यू अकाउंट है, उसको वो सेटल कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एड्रेस और डेट लिखते हैं। और अगर दो हम भी फर्म है और किसी दूसरी फर्म को लिखना है तो उस स्थिति में सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस और डेट लिखना होता है। उसके बाद स्पेस देते हैं और उसके बाद जिस फर्म को हम लिखेंगे उस फर्म का एड्रेस हमको लिखना होता है। देन फिर सॉल्यूटेशन, फिर मैसेज बॉडी, फिर सिग्नेचर और उसके बाद में हम कर्टियस लीव टेकिंग लेते हैं। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमने लिखा फैशन एंड स्टाइल लिमिटेड। हम जिस व्यक्ति की तरफ से पत्र लिख रहे हैं, जिस फर्म की तरफ से पत्र लिख रहे हैं, उसका नाम हमने लिखा है फैशन एंड स्टाइल लिमिटेड, RG स्ट्रीट, मुंबई 400012। ये आपका पिन कोड नंबर है। पिन कोड लिखना बहुत जरूरी होता है। डेट हमने डाल दी अक्टूबर 5, 2020। अब हम जिसको लिख रहे हैं, दिस इज द पार्ट, यहां आप देखिएगा ये आपका हेडिंग हो गया। हेडिंग में हम क्या लिखते हैं? हेडिंग में हम लिखते हैं सबसे पहले भेजने वाले का पता और डेट। तो ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए। देन मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी फर्म से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम उस फर्म का एड्रेस लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा मिस्टर B.N. पाटिल, 43 पार्क लेन, पुणे 411004। ये उस व्यक्ति का एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस हमने लिख दिया है। देन सॉल्यूटेशन से हम शुरू कर रहे हैं। डियर सर, वी विश टू कॉल योर अटेंशन, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, टू आवर बिल फॉर ₹16,500, हमारे बिल की ओर जो 16,500 का है। पेमेंट ऑफ विच इज लॉन्ग ओवरड्यू, जो काफी लंबे समय से बकाया चल रहा है। वी हैव सेंट यू सेवरल रिमाइंडर्स, हम आपको कई सारे रिमाइंडर भेज चुके हैं। बट हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू नो रिप्लाई, लेकिन आपकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। वी मस्ट आस्क यू टू सेटल दिस अकाउंट। अब ये एक तरह से मस्ट आ गया है। इट मींस हम आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपको ये अकाउंट सेटल करना है विदाउट फर्दर डिले, बिना आगे किसी भी प्रकार की डिले किए आपको इस अकाउंट को सेटल करना है। और अदरवाइज, अब हम बता रहे हैं कंडीशन, अगर आपने नहीं किया, वी शैल बी ऑब्लाइज्ड टू टेक लीगल स्टेप टू रिकवर द अमाउंट। तो इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए हम लीगल स्टेप उठा सकते हैं या उठाएंगे। इट मींस हम कानूनी कार्यवाही करेंगे, कानून का सहारा लेंगे। अमाउंट ड्यू टू अस, जो अमाउंट हमारे ऊपर, हमारा आपका आपके ऊपर बकाया है। देन योर्स फेथफुली SN पारिक। अब ये पोस्ट भी हमने लिखी डेजिग्नेशन, उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन जिसने लिखा है। मतलब ये कि ये जो फर्म है फैशन एंड स्टाइल लिमिटेड, इसकी तरफ से SN पारिक ने लिखा है और वो यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के बिजनेस लेटर्स भी हमको लिखने होते हैं और इस तरह के बिजनेस लेटर्स में हम लोगों को
ये सीखना होता है कि किस प्रकार से बिजनेस के आदान प्रदान के दौरान, एक्सचेंज के दौरान हमें लेटर राइटिंग करके मैसेज का भी आदान प्रदान करना होता है, मैसेज को भी एक्सचेंज करना होता है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। आज का जो हमारा लेटर है वो लेटर हम लिख रहे हैं एक कस्टमर को, जिसको एक फैशन डिजाइन और स्टाइल लिमिटेड जो फर्म है वहां से कस्टमर को उधार माल दिया गया था और काफी लंबे समय के बाद भी वो अकाउंट का जो पैसा है वो नहीं चुकाया गया है। तो जो फर्म है उसने अपने पैसे की रिकवरी करने के लिए कस्टमर को एक लेटर लिखा है और उसमें ये भी कहा है कि अगर आपने हमारा ओवरड्यू अकाउंट सेटल नहीं किया तो हम लीगल स्टेप आपके खिलाफ उठाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं और डेट लिखते हैं। सो हमने लिख दिया। देन उसके बाद हमने उस व्यक्ति का पता लिखा जिसको हम भेज रहे हैं। फिर हमारा सॉल्यूटेशन होता है डियर सर से। देन मैसेज बॉडी आपका पूरा मैसेज होता है। तो मैसेज बॉडी में आपने लिखा सिंपल साधारण सी भाषा में, अंडरस्टैंड होना चाहिए बस मैसेज आपका, वी विश टू कॉल योर अटेंशन टू आवर बिल for rupees 16,500 payment of which is long overdue. We have sent you several reminders but have received from you no reply. We must ask you to settle this account without further delay, or we shall be obliged to take legal steps to recover the amount due to us. Yours faithfully, SN Parik, Manager. So student, हमने सारी बातों का पालन किया है। बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो टू द पॉइंट लिखे जाते हैं, उसमें कोई ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप टू द पॉइंट लिखें, सरल भाषा में लिखें और अपने स्टेप बाय स्टेप लिखें, तो ये गारंटी है कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। साथ में आपको ध्यान रखना होता है स्पेलिंग मिस्टेक का और सेंटेंस की फॉर्मेशन का। तो इन बातों का ध्यान रखकर हम हमारे एग्जाम में जब हम लेटर राइटिंग करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तो पूरे से पूरे नंबर ही हम लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेटर समझ आया होगा। बस वही करना है आपको जो हर बार करते हैं। आज इस लेटर को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद इसे बिना देखे लिखना है। अगर आपने ऐसा किया तो इस तरह के लेटर लिखने का आपको तरीका आज ही समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर द डे।